अगर वो ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना ओलंपिक्स वगैरह, तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं होगा, उनकी स्पोर्ट में और भी बहुत से कंट्रीज होंगे, ठीक है ना। तो फिर जब उनको स्पोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुनिया से मिलती है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब इस तरह से हो रहा है तो फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंडिया को जो है वो, आई डोंट नो, इंडिया को ज़्यादा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से मे बी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए और एक टेररिस्ट है जो हमेशा सपोर्ट जी जी। नमस्कार जी, राम राम। तो भाई इंडिया करने जा रहा है धमाका। धमाके भी कई तरह के होते हैं, एक जो इंडिया करता है और एक जो पड़ोसी पाकिस्तान करता है। तो भाई इंडिया कर रहा है धमाका। 2036 में ओलंपिक भारत के गुजरात में इंडिया कराने जा रहा है। तो उसके लेकर पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आते हैं वो देखिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या गलत है, कमेंट जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। क्या नाम आपका? निम्रा। निम्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि क्रिकेट के मैचेस गुजरे। इंडिया ने प्रीवियसली अपने कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए, जबकि क्रिकेट तीसरे नंबर पे बड़ी गेम है। पहले नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप आता है, दूसरे नंबर पे ओलंपिक्स और तीसरे पे क्रिकेट। अब आने वाले टाइम में 2036 में जो होने जा रहा है ओलंपिक्स, इंडिया ने कहा है कि उसको वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे अपने कंट्री के अंदर। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन है? क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया को मना करी है कि ग्रीस को 2004 में बहुत लॉस हुआ था, तो आप लोग भी मत करो, आप लोगों की इकोनॉमी का बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राय रखते हैं? नहीं, मेरा यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी, अगर हम देखा जाए उनकी इंडस्ट्री वगैरह डिफरेंट एरियाज वगैरह दिख रहे हैं, तो वो उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, और अगर बात करूं दूसरी जाने पाकिस्तान की, तो आपके सामने है पाकिस्तान के सिनेरियोज कि हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग सराहते हैं अपनी क्रिकेट को, बट स्टिल हम लोग कभी भी क्रिकेट के मैचेस अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइज कराने का नहीं सोचते, या कि कोई भी ऐसे बड़े पैमाने पे जो है इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचते जिसमें दुनिया की स्पॉन्सरशिप्स आए, हमारा भी नाम बने, हम भी जो है ना अर्न कर सकें कुछ। ऐसा क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है। इसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स व्हाई लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में कि अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट लोग देंगे ही नहीं इस चीज़ के लिए, करेंगे नहीं, इनकरेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है इंडिया का ये जो डिसीजन है सही है या नहीं है? इनको आप भी नो कहोगे बाकी दुनिया की तरह, या आपको लगता है कि दे शुड गो फॉर इट? मुझे लगता है कि ठीक है डिसीजन उनका, मतलब कि आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई लॉस होगा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनिफिशियल हो सकता है उनके जी। किन चीज़ों को, अदर देन देयर इंडस्ट्री, मतलब प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है उसको देखते हुए नो डाउट पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे जाके इन्वेस्टमेंट अगर वो ओलंपिक्स जैसी गेम पे करता है, जबकि नो डाउट उनकी अपनी टीम भी अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ओलंपिक्स हाई क्वालिफाइड गेम है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या स्टेटस रख पाएगा इंडिया? यार इंडिया में मुझे लगता है कि जब अगर वो ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना ओलंपिक्स वगैरह, तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं होगा, उनकी स्पोर्ट में और भी बहुत से कंट्रीज होंगे, ठीक है ना। तो फिर जब उनको स्पोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुनिया से मिलती है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब इस तरह से हो रहा है तो फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंडिया को जो है वो, आई डोंट नो, इंडिया को ज़्यादा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से मे बी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए और एक टेररिस्ट है जो हमेशा सपोर्ट जी जी, ऐसे ही है कि यहाँ पे एक बैड इमेज बना हुआ है, इस वजह से लोग जो है फॉरनर्स वगैरह भी यहाँ पे जरा कम आते हैं कंपैरेटिवली इंडिया, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा इंडिया जाते हैं, और वहाँ की इंडस्ट्री वगैरह ने भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, पूरी दुनिया को अपनी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, फिर इस वजह से ऐसा ही। और इसके अलावा भी प्रीवियसली ये डिसाइड हुआ था कि आने वाले टाइम में जो मैचेस होंगे वो इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने आएगी, मगर सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ के आईसीबी ने रिफ्यूज़ कर दिया। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा से बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं इस बारे में क्या रहा है। इंडियन जो स्पोर्ट्समैन उनको बहुत सपोर्ट मिलती है, उनको जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और अगर इंडिया स्टेप ले रहा है तो मेरा ख्याल उन्होंने कुछ सोचा है। उन्होंने वो वर्ल्ड के कुछ टॉप कंट्रीज़ में आना चाह रहे हैं जो कराते हैं, जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप है, वो कतर ने स्पॉन्सर किया इस बार, कतर ने उसका जो है ना वो जीता है, बिड जीती है, बिल्कुल ऐसे ही। कतर ने अपनी शराइत रखी थी और उस पर वो पूरा उतरे थे, ठीक है ना, और उनको भी मानना पड़ा था, जबकि वेस्टर्न कंट्री ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिपोक्रेसी की थी और उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाई थी कि कतर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पाकिस्तान से उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है, और वो अगर उन्होंने इस बारे में कोई बात किया है तो मेरा ख्याल उनके पीछे अमेरिका भी होगा, उनके पीछे काफ़ी बड़े बड़े मुल्क होंगे जो कि इंडिया को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस चीज़ में। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है। G20 आने वाले टाइम में G20 समिट की अगर प्रेसिडेंसी की बात करूं तो वो इंडिया के पास है, जो वो कश्मीर में लीड करने जा रहा है। अगर अदर दिन दैट बात करूं क्रिकेट की, तो उनका जो है क्रिकेट वो लोग ऑलरेडी होस्ट कर चुके हुए हैं। अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज में अच्छे ओहदों पे फाइज होने की, तो हर एक इंडियन अच्छे ओहदे पे फाइज है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि इंडिया लॉस में नहीं जाएगा ओलंपिक्स को लेकर? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इंडिया लॉस में जाएगा। देखें इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में लोग हैं
पिछले दिनों कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर या लगा है वो भी इंडियन है, ठीक है, और यूके में भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो है ना वो इंडियंस बैठे हुए हैं, तो वो इंडिया को बहुत बड़ी सपोर्ट है और इंडिया को किसी चीज़ की कमी नहीं है किसी चीज़ में भी कि वो किसी चीज़ में पीछे रह जाएगा, और उसको लॉस अगर फेस करना ही पड़ेगा तो उधर वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा इस लॉस। ठीक है, और अगर बात करूं पाकिस्तान के अनदर हैंड साइड, व्हाट डू यू थिंक, हमारे यहाँ ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, हॉकी हमारी नेशनल गेम है, मगर फिर भी इन दोनों में से आज तक पाकिस्तान में कोई भी जो है इतने इंटरनेशनल लेवल पे जाके होस्ट नहीं की गई। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? क्योंकि पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मसले हैं, पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें जो हमसे हैंडल नहीं हो रही हैं। स्पोर्ट्स बहुत एक पीछे जाती है चीज़, क्योंकि क्रिकेट का क्रेज़ है लोगों के अंदर, जिस वजह से क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो उठाया जाता है, सराहा जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स के हिसाब से मैं अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है ना इतना विलिंग है, या कभी आने वाले 5, 10, 15 सालों में भी पाकिस्तान इतना कैपेबल हो सकता है कि वो इस चीज़ को अपने पास बुलाए और स्पॉन्सर करे और इस बारे में अरेंजमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो कर सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये नाअहली है हमारी कि हम इस तरह के बड़े बड़े जो है ना इवेंट्स नहीं करवा पा रहे अपने पास, और हम अपना नाम नहीं बना पा रहे दुनिया में। हर गुजरते दिन के साथ इंडिया की बढ़ती हुई अचीवमेंट्स और लिस्ट के अंदर जो है और इजाफा होता जा रहा है, इस बारे में क्या रहा है? अचीवमेंट्स अब दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है, 20वीं सेंचुरी गुजर चुकी हुई है और लोग जो है ना वो नया से नया डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान हमें कहीं ऐसी जगह नजर नहीं आती। पाकिस्तान में पॉलिटिकल मसलों से फिर आ जाती है पॉलिटिक्स, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हद दर्जे की है, ठीक है, और जब लोग अपनी आप की लड़ाई से अपने बीच के मसलों से जब निकलेंगे नहीं तो वो आगे दुनिया की क्या सोचेंगे। पाकिस्तान डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान अभी अपने बहुत बैकवर्ड है पाकिस्तान काफ़ी मुल्कों से। इंडिया में आप बात करें, जैसे वर्ल्ड कप होस्ट करा तो इंडिया में मर्सिडीज, ऑडी और इन सब के शोरूम्स हैं, उधर गाड़ियों की प्रोडक्शन हो रही है, उधर बड़े बड़े जो है ना वो बिलियनर लोग हैं जो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में। एप्पल की अगर बात करूं, इतना बड़ा नाम है, एप्पल की कंपनीज जो हैं चाइना से उठ के सारी इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान की बजाय उन्होंने इंडिया को जो है ना बस ज़्यादा प्रेफर किया कि उधर खोलें। क्या बोला तूने? पाकिस्तान की पॉलिसीज ऐसी हैं कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उनके लिए शिकंजा तंग किया जाता है कि इनको किस तरह रोका जाए। अगर वो उनकी पेमेंट्स बाहर से आ रही है, उनकी एलसीएम बाहर से आ रही है, तो उनको कैसे उनको टैक्स लगाया जाए, उनके ऊपर हथियाया जाए, टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान में सिर्फ लोगों से पैसा निकलवाया जा रहा है, ना कि पैसा किसी चीज़ पे लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है 2036 में इंडिया ने आने वाले ओलंपिक्स में खुद ऑर्गेनाइज करवाने की हामी क्यों भरी है? क्या रीजन हो सकते हैं? ये रीज़न हो सकती है कि उनको मतलब वर्ल्ड वाइड कोई उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कोई उनको क्या कहते हैं उनकी जो कंट्री की रेपुटेशन है वो थोड़ी और बढ़ सकती हैं। जैसे क्रिकेट में इतने स्पॉन्सर्स लेके जाता है तो हो सकता है कि ओलंपिक्स में भी वो जो है दुनिया में अपना एक और नाम पैदा करना चाह रहा है। जी ऐसे ही होता है, मतलब अगर वो स्पॉन्सर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि फीफा कतर वालों ने किया, फीफा के जो ऑनर है उन्होंने यही कहा था कि सबसे बेस्ट रह चुका है वो फीफा का जो इस साल का रह चुका है, तो ऐसा वो क्या पता वो इसी को माइंडसेट रख के ये चाहते हो कि हमारी भी कंट्री की रेपुटेशन है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक, तो भाई बात करते हैं अभी। देखो जो कोई भी देश है, पिछली मैं आपको बताता हूं कि जब भी ओलंपिक्स कराते हैं तो ओलंपिक्स पे खर्च आ जाता है 38 बिलियन डॉलर का, जो कि अभी जापान में भी हुई थी, ठीक है, तो उससे पहले चीन में भी हुई थी, तो इसमें 38 से लेकर 40 बिलियन डॉलर आ जाता है खर्च। हमारे पड़ोसी मुल्क के पास कुल पैसा 7 बिलियन डॉलर है, इसमें से 3 यूएई का है और 3 चाइना का है और एक मेरे मेहनती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। भारत की बात करें तो भारत के पास कुल रिजर्व 500 बिलियन डॉलर है। अगर 40 बिलियन डॉलर गेम पर लगाता है और उस समय तो इसकी भाई वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब फिलहाल 13 साल पड़े हैं और अब हाल फिलहाल 38 का हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, क्योंकि भाई जो दूसरे देश कंट्रीज हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा आएंगे, एड्स हैं, तो कहीं ना कहीं भाई इसमें अच्छी इनकम कमाई भी हो सकती है। भारत में घूमेंगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीना ये इवेंट चलता है। तो आप लोग क्या राय, क्या भारत इसको ऑर्गेनाइज करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।